मेरा मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं आडम्बर के और धर्म के, हमारे लिए बाबा साहब ही सब कुछ हैं और वो ही हमारे लिए पूज्य हैं। अब हम अपनी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर है कौन बना। डॉक्टर अंबेडकर अपनी अहिरवार समाज में उनने जन्म लिया था। अपने माता पिता के वे 14वीं संतान थे और इंदौर गांव के महू में उनका जन्म हुआ था। और उनने जिस घर में जन्म लिया है, आप सभी के सौभाग्य से जिस घर में उनने जन्म लिया उस घर को भी मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं वहां मऊ गया था तो उनका जन्म स्थान का मकान देख के आया था। वो मकान कच्चा था और आज उसमें कई करोड़ों का वो बन गया है। अब तो कोई बात नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी समाज के थे, विश्व लेवल के विद्वान थे। इस देश में तो क्या इस संसार के लेवल पे वो उनने अपने नाम कमाया और अपनी समाज को उठाया, दलितों को उठाया। और जो संविधान की बात आपके सामने आती है तो जो युवा पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं वो तो जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं संविधान क्या है। इस भारत देश में जितनी भी कानून व्यवस्था है वो संविधान के अंदर लिखे थे। चुनाव होता है तो संविधान के आधार पर होता है, नौकरी लगती है तो संविधान के आधार पर लगती है। और जो जात पात की प्रथा है और जो कानून व्यवस्था है वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि गरीबों को, अछूतों को मान सम्मान मिला और हक अधिकार मिला। सैकड़ों हजारों लाखों आदमी नौकरी पे पहुंच गए, लेकिन उनने अंबेडकर को नहीं सुना, ना पूछा, ना किया, ना संघर्ष किया। हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अंबेडकर साहब की जयंती पर त्योहार जैसा जलसा हर घर में मनना चाहिए और घरों की सफाई, बच्चों को नए कपड़े, मेवा मिष्ठान और घर में अच्छी किस्म की रसोई जैसे त्योहारों में बनती है उतना अंबेडकर जयंती के दिन बनना चाहिए। और आप लोगों से बाबा साहेब अब हम आपसे एक बात कहते हैं, गांव समाज में छोटी छोटी बुराइयों पे मत जाओ और समाज का सहयोग करो, संगठन से रहो, अच्छी बातें सीखो। और माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि आजकल मोबाइल का सिस्टम चल रहा है, बुरा कोई मत मानना। अपनी बच्चियों को देखो, पढ़ाओ और उन पे गौर करो, कहाँ वो खाना खाती, कहाँ सोती हैं, कहाँ नहाने जाती हैं, कौन सहेली है, किसके घर कहाँ बैठी हैं। अपनी बच्चियों पे गौर करो। और बच्चियां जो है 2 घर की वो संभालती हैं। बच्ची जब जवान हो जाती है, जब शादी की जाती है तो बच्ची के लिए 2 घर हो जाते हैं। एक घर होता है उसका खुद का ससुराल का घर, दूसरा घर होता है उसके माँ बाप का घर। तो लड़की अगर होशियार है तो अपने मायकों को भी संभालती है और अपनी ससुराल को भी संभालती है। तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चियों को विशेष रूप से पढ़ाओ। और किसी की मानवर कांशीराम ने कहा है कि जिनका स्वाभिमान मर गया है, जिनका स्वाभिमान मर गया है वही आदमी गुलाम है, वही आदमी गुलाम है। जिन लोगों का स्वाभिमान मर चुका है वो फ्री फंड की चमचगिरी कर, फ्री फंड की राम रहीम कर, फ्री फंड में मजूरी करवे चले जाते और बैंक में पैसा भी कम दे रहे और बोल भी सही नहीं रहे। लेकिन साहब चमचागिरी एक ऐसी बला है, ऐसी गुलामी की पद्धति है कि अपना इतिहास बनाना चाहते हो अगर समाज के लोग
तो कान खोल के सुन लो। मैं कमेटी से अनुरोध करता हूँ, समाज के बुजुर्गों से अनुरोध करता हूँ, युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की परंपरा डाल दी गई तो ईश्वर चाहेगा, अम्बेडकर साहब की कृपा होगी तो ये अम्बेडकर जयंती दिन दूनी रात चौगनी फलती फूलती रहेगी। और क्षेत्र के बाबा साहेब, बाबा भीमराव अम्बेडकर। मैं कहना चाहता हूं, जो वह मंच पर आसीन कार्यकर्ता बैठे हैं, समाज के साथी हैं, कोई पदाधिकारी है, कोई पार्षद है, कोई प्रधान है, और वो किसी गांव का हो, हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि अगली साल अम्बेडकर जयंती में तन मन धन और चल फिर के तालियां, क्या बात है, बहुत बहुत और चल फिर के मेहनत करके इसको ऐतिहासिक बनाना है कि हाँ, लोअर गांव से अम्बेडकर जयंती चालू होती है और यहाँ कार्यक्रम होता है, यहाँ समापन होता है। और आज का हिस्ट्री कहती है कि रानीपुर से जब जुलूस निकलता है तो सतऊ बिरादरी दंग रह गए आज जुलूस और अम्बेडकर जयंती का जुलूस देखकर। लोगों को एक आज से ही लगा कि भाई ये कितनी अच्छी जयंती निकाली गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा लिखा संविधान, मैं आप लिखा संविधान। अब मैं ज्यादा भाषण न देते हुए अपनी बात समाप्ति की ओर ला रहा हूँ। हमारे जो संगीत मंडल के मां साहब भास्कर जी आए हैं, उनको मैं भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी संगीत पार्टी के जो लोग हैं, हमारे सभी छोटे भाई हैं, जूनियर भाई हैं, और जो बच्चियाँ आई हैं उनके माँ बाप को मैं धन्य करता हूँ, लड़कियों को धन्य करता हूँ कि उनने